मुझको पिंजरे से तो निकाला पर सयाद ने दी है धमकी, बाजू तेरे झड़ जाएंगे जो तू उड़ना चाहे। यह बात चुनाव आयोग को खुले उन्होंने कहा है। अब चुनाव आयोग अगर संविधान लेके घूमते हैं और संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, यदि वो बिहार के तमाम वोटरों का जेन्युइन वोटर लिस्ट तैयार कर रहा है तो इसमें इनको दिक्कत क्या है? कई नेता बोल चुके एक भी वोटर, मैं चुनौती देता हूं किसी एक जेन्युइन वोटर का वोटर लिस्ट से नाम बिहार में नहीं कटेगा। तो जब वोटर लिस्ट से नाम नहीं कट रहा तो इनको दिक्कत है। 8 करोड़ के करीब वोटर हैं, 52 लाख लोगों की लिस्ट बनाई है, उसमें 20 लाख के आसपास जवाब देना चाहते हैं। आखिर उस बिंदु पे आ रहा हूं जो उन्होंने कहा है कि हम बाइकआउट करेंगे, बाइकआउट इलेक्शन। जी अभी एक 10 सेकंड का इंटरजेक्शन है, एक 10 सेकंड का इंटरजेक्शन है, एक 10 सेकंड का इंटरजेक्शन है। हम आपसे एक ही सवाल पूछते हैं कि अभी जनवरी में समरी रिवीजन हुआ और अभी कह रहे हैं कि 65 लाख वोटरों का नाम कट गया, क्या ये वोटर तब अच्छा, ये बॉयकॉट करने की सिर्फ धमकी है या बॉयकॉट करेंगे आप लोग? अगर हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र में किसी का वोटर हो, अगर वोटर का नाम काटा जाएगा, जबरदस्ती संवैधानिक हत्या उनका की जाएगा, चाहे वो घुसपैठिया हो, चाहे वो फर्जी वोटर हो। आप सुनिए, लाइए वो जो बोला गया कि कैसे पता लग रहा है आपके पास आया लिस्ट? कंचना जी, अच्छा बिल्कुल कैसे आएगा मेरे पास लिस्ट? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अरे मैडम सवाल तो सुनिए। मैडम मेरे पास कैसे लिस्ट आएगा ना? मेरे पास कैसे लिस्ट होगा, खुद ही समझिए आप। मैडम मेरा प्रश्न आपसे ये है, मैडम मेरा प्रश्न ये है कि ये जितने वोट कट रहे हैं ये आप ही के कैसे हैं, आपको कैसे पता लग रहा है? ये जितने 60 लाख वोट कटे हैं ये सारे वोट आपके हैं, ये सारे घुसपैठिए वोट के राजद को ही दे रहे थे। बिल्कुल सही सवाल है आपका। कारण ये है अमित जी, चाहे मेरा वोट कटे अमित जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी का, तो नहीं है ना? सुनिए ना, आपका तो नहीं कटा वोट। अब आप अपने नैरेटिव पर उतर आए हो। मैं नैरेटिव नहीं, आपका वोट तो नहीं कटा ना। हमारा जवाब सुन लीजिए। यहाँ पर वोट किस चीज का? रमेश देवगन जी, रमेश देवगन जी ये कंफ्यूज है। पहले कहते कि हमारा वोट कट रहा है, फिर कहते क्या मोदी जी नहीं फर्जी वोटरों पर प्रधानमंत्री बने थे, इनको पता नहीं किसका वोट कट रहा है। वोट कट रहा है जो परमानेंट हो गए, वोट कट रहा है जो अपने पते पर नहीं है, वोट कट रहा है जो मृत पाए गए, और वोट उनका जुड़ रहा है जो बिहार में जेन्युइन वोटर है, जो वोट देने का अधिकार रखता है लोकतंत्र में, वो चाहे किसी का भी वोटर हो, अगर उसका वोटर लिस्ट से नाम कटेगा तो अभी हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारा ये है और हम इनसे पूछ रहे हैं कि समरी रिवीजन के बाद इतने 4-5 महीने में कैसे 65 लाख लोग? ओके ठीक है, जवाब वोट किसी का भी कटेगा, हम वोट नहीं कटने देंगे। हम लोकतंत्र, ये कह रहे हैं हम लोकतंत्र के साथ हैं और आप ठोकतंत्र के साथ हैं। देखिए विरोधाभास बहुत दिखा मुझे बातों में। कैसे? हम पे तंज कस रहे थे, 300 कहा, 400 कहा, आई कम 240 सीटें अपने दम पे हैं। लालू जी अब आपके बीच में नहीं बोले वो जी, दर्द होता है दीदी को होने दिया, अच्छा है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि दर्द हो रहा है। आप ताकत देखिए, अभी लाइन पूरी नहीं होती बीच में आ जाती है, इसलिए दर्द होता है दीदी को। मेरी छोटी बहन है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 सीटें हैं इनकी लोकसभा में, अच्छा 4 सीटें। इज्जत देना आती है आप लोग। बीच में ना बोले दीदी, हम भी अपनी बात रख लें, हमारा क्यों गला दबा रही है दीदी? गुंडा राज ऐसे थोड़ी ना होता है। प्लीज दीदी, नो दीदी नो। आप बताइए, जनता ठीक कर रही है दीदी? हम बोले ये जंगल राज है, यही जंगल राज है। दीदी बोल रहे, अब मैं बोलूं? ये देखिए, अब दीदी बोला, अरे ये बोला तो इनको दर्द हुआ। ओके ठीक है, बात रखना चाहूंगा। वो कह रहे हैं मोदी जी से लेके गौरव भाटिया तक महिलाओं की इज्जत नहीं करते। जवाब, अगर दीदी इज्जत नहीं है तो कुछ भी इज्जत नहीं है भारत में। और मेरी बहन है, चर्चा अलग बात है, इनकी तरफ अगर कोई गलत आंख से भी देख लेगा तो भाजपा का प्रवक्ता सामने खड़ा हो जाएगा। यह इज्जत होती है। अब सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। 240 सीटें आई, 62 साल में पहली बार ऐसा हुआ। 3 बार लगातार मोदी जी चुनाव जीत के आए हैं और इनकी सीटें हैं 4। और मैं बताना चाहूंगा क्यों है 4। ये नहीं तय करेंगे कि कौन वोटर है, कौन घुसपैठिया वोटर है या नहीं, ये तय करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बीजेपी तय करेगी कौन वोटर है, कौन वोटर नहीं है? एक सेकंड, क्या बीजेपी तय करेगी कौन? आप ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर तय करेगा कौन वोटर है, कौन वोटर नहीं? ये बताइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय कर रहा है या नहीं? हाँ या ना? हाँ, इलेक्शन कमीशन ही तय कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है, हाँ या ना? सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, हाँ या ना? नहीं लगाई। तो क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन अपना काम करेगा? अब सुनिए दूसरी बात दूसरी बात, इनका दोहरा चरित्र। पर ये चुनाव को बॉयकॉट करने की बात, दोहरा चरित्र वही दिखा रहा हूं, कैसे जनता को समझते हैं कि वो 5वीं पास जो इनके नेता है उसके जैसे हैं। एक तरफ कहते बॉयकॉट करेंगे, बीएलओ बना रहे छुप छुप के दोनों। कैसे? जब से एसआईआर चालू हुआ है
प्रतिशत कांग्रेस ने नए बीएलओ बनाए हैं 8500, दुगने हो गए उनके। आरजेडी ने जोड़ दिए करीब 400। जब चुनाव लड़ना ही नहीं तो क्यों बढ़ा रहे हो बीएलए, जो ब्लॉक लेवल एजेंट होते, क्यों? आप बताओ मुझे, ये पूछा नहीं जाएगा। जी जी, सुनिए ना सैया फिर केजरीवाल कहते हैं कि आप मोदी, आप बीजेपी की गोद में भाई, रहते हैं। बीजेपी लॉलीपॉप दे रही है। बीजेपी जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती। हमने 1.5 साल से लगातार जातीय जनगणना की बात की, क्यों नहीं घोषणा हुई? अब जाकर के 27 में घोषणा कर रहे हैं। ये दिखावा करते हैं, हाथी का दांत अलग है, खाने का और दिखाने का अलग अलग है। लेकिन जनता देख चुकी है। और बिहार के 10 सेकंड बिहार के मुद्दे पर क्या रिएक्शन है? ये जो राहुल गांधी ने बयान दे दिया है कि उनकी शासन में गलती हुई है, लेकिन हम बीजेपी ये लाइन ले रही है कि देखिए कांग्रेस ने नहीं कराया तो खुद मान रहे हैं हमने कराया है। यहाँ तो आप भी फटाफट पकड़ लेते हैं। पकड़ हम नहीं रहे। पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता जिसे गलती मानती है वो खुद अपनी गलती मान रहा है। ये अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए। और देखिए, और क्या अच्छा है, जो गलतियां इन्होंने करी हैं, अनुच्छेद 370 को हटाना था, 55 साल सत्ता में रहे, नहीं हटा पाए, मोदी जी ने हटा दिया। 1 रैंक 1 पेंशन बातें कर रहे थे देंगे, मोदी जी ने कर दिया। उसके बाद झूठ क्या? अच्छा सुनिए, कास्ट सेंसस पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अभी राहुल गांधी ने अपनी गलती मानी है, शांत हो जाइए। ये उनका महानता है, बड़प्पन है कि वो गलती भी मानते हैं। यहाँ तो सीना चोरी है, यहाँ तो झूठ भी बोलते हैं। सफेद झूठ, सीज फायर वाला जवाब। अजय ठीक है, आपने बोला राहुल गांधी जी महान है, सब ताली बजाइए इसके ऊपर। ओके ठीक है, राहुल गांधी जी की महानता है। एक बात के मैं बता दूं राहुल गांधी क्या है, सेल्फ गोल के पहले बोले एक और ले ले, और ये सेल्फ गोल किया है राहुल गांधी ने। इनको अभी पता नहीं चला कैसे सेल्फ गोल, पर अपनी गलती उन्होंने बोला कि हमारी सरकार नहीं कर पाई, भूल हुई हमारे से उस समय। ये बताइए, 1 रैंक 1 पेंशन सपना देखा कांग्रेस ने, पूरा किया मोदी जी ने। नहीं पूरा। महिला आरक्षण सपना देखा कांग्रेस ने, पूरा किया मोदी जी ने। अनुच्छेद 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और मैं एक बात कहूंगा, अगर इतना ही गलती का एहसास है ना, कर्नाटका में कास्ट सर्वे करा रखा है, उसको जारी कर दे। गलती का एहसास चलिए, राहुल गांधी की महानता है। अब एक और महान नेता की मैं बाइट सुना रहा हूं। अब मैं एक और महान नेता की बाइट सुना रहा हूं, पप्पू यादव की। पप्पू यादव मेरे साथ साक्षात्कार में थे और उन्होंने इतनी बड़ी खबर बोली जो आज अखबारों की हेडलाइंस है, वो सारे अखबारों की हेडलाइंस है, वो सुर्खियां हैं। क्या बोला पप्पू यादव ने, आइए सुनिए। अगर तेजस्वी यादव कल को सीएम बन गए तो आपका हश्र क्या करेंगे पप्पू यादव? वो मार देंगे हमको, या हम भाग जाएंगे बिहार छोड़ के, लेकिन एनडीए तो हारेगा। ये इनका एनडीए तो हारेगा। ओके, संविधान विरोधी तो हारेगा। आपको तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको मार देंगे या आपको बिहार छोड़ के जाना पड़ेगा? जी छोड़ देंगे बिहार, लेकिन एनडीए तो हारेगा। मतलब तेजस्वी यादव के सीएम बनने के बाद इनको बिहार छोड़ना पड़ेगा। एनडीए के हार के लिए कृत संकल्पित है और वो तेजस्वी यादव के बनने के बाद निकल लेंगे आपके डिबेट बिहार से। भावना में बह के कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई भावना में बह गए तो राहुल जी भी तो भावना में बह गए उधर। ये स्पष्ट जानते हैं पप्पू यादव कि इस बार बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और पप्पू यादव जी से बहुत सारे नेता हमारे होते हैं जो चलते हैं रोड पे। पप्पू यादव बहुत सारों में से, अरे भाई सब संघर्ष करने वाले नेता हैं। ओके, लेकिन वो कह रहे हैं भावनाओं में बह गए। तो भैया जी भावनाओं में बह गए, बहुत कुछ कह गए। तो भैया जी भावनाओं में बह के बहुत कुछ कह गए। जवाब इसका वो कह रहे हैं कि, और जेडीयू कह रही है जंगल राज जब आएगा तो कांग्रेस के नेताओं को पलायन करना पड़ेगा। जवाब एक जगह नहीं, जेडीयू के राजद की राजनीति के कल्चर से पप्पू यादव जी पूरी तरह परिचित हैं, क्योंकि जब लालू प्रसाद यादव जी पहली बार शपथ लिया था तो निर्दलीय विधायक होकर इन्होंने उस सरकार को समर्थन दिया था। इनका खुद कहना है कि अजित सरकार केस में लालू यादव जी ने मुझ पर एफआईआर करा के मुझको 9 साल तक जेल में रखा, एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा। और आपके इंटरव्यू में जो उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है तेजस्वी यादव से, यह बहुत गंभीर बात है। एक सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस, वो भी कांग्रेस के एक सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पप्पू यादव जी के करीब है, उन्होंने अपनी पार्टी उसमें विलय कर दी। कांग्रेस ने अब तक तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री का नेता का चेहरा नहीं माना है, और पप्पू यादव ने भी यही बात कही है। आरजेडी को वो दर्द है कि पप्पू ही कांटा में जो एक फांस होता है ना गले में, यही है। तो पप्पू जी को किसी सूत्र से जरूर
जरूर पता चला होगा। ये आपकी मदद हो रही है या आपका नुकसान हो रहा है? मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास आता हूं, काफी देर से इंतजार करें, लेकिन ये कैसी मदद हो रही है? मुझे तो वो एक दूल्हे राजा फिल्म थी गोविंदा की, वो याद आती है जिसमें कादर खान हमेशा जॉनी लीवर से पूछता था आप किसकी तरफ, वो कहता मैं आप ही की तरफ हूं, लेकिन इशारा उसका गोविंदा की तरफ होता था। ये कैसी मदद हो रही है आप लोगों की? ये आपको निपटाया जा रहा है और फिर आप कह रहे हैं ऐसा ही आ रहा है, फिर नतीजे जो आएंगे वो आपके सामने होंगे। वो कह रहे हैं कि मैं भाग जाऊंगा तेजस्वी यादव आएंगे तो, मैं छोड़ जाऊंगा, मुझे मार देंगे। एक कहावत है अभी जी कि सुपो बोले चलनियो बोले जिक्र 72 छेद। सरकार में बैठे हैं, हर रोज हत्या हो रही है, नेता की हत्या हो रही है, प्रजा की हत्या हो रही है। बोलिए ना, सुनिए ना, आप सुनिए ना, हम किस पे बोलेंगे? बोल लेंगे, आपके सवाल पर ही बोलेंगे हम। लेकिन जिसके राज में हर रोज हत्या हो रही है, नेताओं तक को धमकी। अच्छा एक बात बताइए, वो चिराग पासवान जी को बम से उड़ाने की धमकी किसने दी है? इनके नेता है ना, एनडीए में है ना, कार्रवाई हुई, पकड़ा गया, कौन उड़ाने की धमकी दे रहा है? बोल लीजिए, तो सुन लीजिए। आप नहीं तय करेंगे महाराज, हम किस पर बोलेंगे? अरे उस पे बोल लीजिए तो अच्छा लगेगा। क्या एम्बैरेसिंग है जो पप्पू यादव ने बोला? और दूसरी बात, मैं भी स्टेटमेंट सुन रही हूँ, बच्चे भी यहाँ सुन रहे हैं। पप्पू यादव का एक ही लाइन कहने का था कि हम देख लेंगे वहाँ क्या होगा, लेकिन एनडीए की सरकार तो नहीं आएगी ना। ये बोल रहे हैं, उन्होंने बोला नहीं, पप्पू यादव ने क्या बोला मैं दोबारा सुना सकता हूँ। मैडम को दोबारा बाइट सुनाइए पप्पू यादव की, बाइट प्ले करिए दोबारा पप्पू यादव की। अगर तेजस्वी यादव कल को सीएम बन गए तो आपका हश्र क्या करेंगे पप्पू यादव? वो मार देंगे हमको या हम भाग जाएंगे बिहार छोड़ के, लेकिन एनडीए तो हारेगा, ये इनका एनडीए तो हारेगा। ओके, संविधान विरोधी तो हारेगा, आपको तेजस्वी यादव तो हारेगा, मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको मार देंगे, आपको बिहार छोड़ के जाना पड़ेगा। जी छोड़ देंगे बिहार, लेकिन एनडीए तो हारेगा। ओके, क्या बोला पप्पू यादव? खड़े होके बोलिए। उन्होंने बोला कि बिहार छोड़ के भाग जाएंगे पर एनडीए तो नहीं जीतेगी ना। ओके, ये कहा। अब मेरा सीधा नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद या तो वो मुझे मार देंगे या मैं बिहार छोड़ के चला जाऊंगा। ये क्या आपको लगता नहीं है कि ये बहुत क्लियर कट मैसेज है कि तेजस्वी यादव अगर आएंगे, राजद अगर आएगी तो साधु यादव वाला दौर, लालू यादव वाला दौर वापस आएगा? अच्छा बता देते हैं, क्योंकि आपके सूत्र होते हैं, हमारे भी सूत्र नहीं, ये तो लाइव है। अरे सच देश जानता है कि तेजस्वी यादव जंगल राज वापस ला सकते हैं, तो उसकी गवाही आज पप्पू यादव बिहार की धरती पर। ओके, ये दिक्कत है। ओके, एक सेकंड, फिर मैं आम आदमी पार्टी के पास आ रहा हूं। देखिए, बड़ा कंफ्यूजन है इधर, जो बंद बत्ती वाला लालटेन है। हमारी बहन कह रही है सूत्र, और इनके नेता जब जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि सूत्र बता रहे हैं तो वो बोले कि सूत्र को तो हम मूत्र समझते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको तेजस्वी यादव जी से बात करनी चाहिए कि सूत्र होता क्या है और उनको समझाना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा परिपक्व है। और तेजस्वी यादव क्या है, उनका भी पीएचडी है, ये पीएचडी। मैं इसीलिए, मेरे को तो दिख ही रहा है कि इनको समझाना चाहिए तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव बताते हैं 9वीं फेल हैं या पास हैं, उसके बाद उनपे 5 मुकदमे चल रहे हैं। और सुनिए एक मिनट, लॉ एंड ऑर्डर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब कहां 9वीं फेल पे आप अटक गई? चल रहे हैं ये लोग। ऑडियो अब एक बात आप लोग बताइए, लॉ एंड ऑर्डर पे ये बात कर रही थी हमारी बहन, अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन के लिए कह रहे हैं अमर रहें, जिसने हत्या करी, जो जेल में था। अगर आदर्श शहाबुद्दीन है तो इस लालटेन का क्या हाल? ओके, शहाबुद्दीन तो आदर्श नहीं हो सकता, शहाबुद्दीन तो आदर्श नहीं हो सकता। मैं आम आदमी पार्टी के पास आता हूं, काफी देर से इंतजार कर रही है आम आदमी पार्टी। आप लोग वोट कटवाएं जी, ये कांग्रेस बात कह रही है, और आप वोट, और आपके नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी की गोद में बैठी है। अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट है, और बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल तो खुद बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। एक्चुअली में अभी मेरे मित्र जो कांग्रेस के हैं उन्होंने कहा कि भावनाओं में कुछ बात कह दी जाती है। एक्चुअली में जब आम आदमी पार्टी बनी थी आज से 12 साल पहले, तो इन्हीं लोगों ने कहा था कि दिल्ली में ये लोग वोट कटुआ होंगे, और आपने देखा कि दिल्ली में 2013 में जीते, 15 में जीते, 20 में जीते, और 25 में सारे देश को पता लग गया कि दिल्ली में वोट कटुआ आम आदमी पार्टी है कि कांग्रेस पार्टी है। हम लोग जब पंजाब गए तो इन्होंने कहा कि वोट कटुआ है। पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन बने, 22 सीटों के साथ दोबारा लैंडस्लाइड विक्ट्री आई पंजाब के अंदर में। पंजाब से याद आया, इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि सेट रहे थे भगवंत मान, इनके प्रवक्ता कह रहे हैं। सुन लीजिए, आप रांची से कराची काहे कूद रहे हैं? सुन लीजिए, मैं रांची से कराची क्यों जाऊंगा? सुन लीजिए ना, सुन लो, पूरी बात सुन लो। इतनी देर में मेरे पास पता नहीं आपको कराची में क्या इंटरेस्ट है। आपको मुझे तो रांची में इंटरेस्ट है। सुन लो, डाइवर्ट करके कोई फायदा नहीं। जी। तो पंजाब जीते, फिर जब उपचुनाव हुआ बोले आम आदमी पार्टी खत्म हो गई,
उपचुनाव भी जीते। हम गुजरात लड़ने गए, बोले वोट कटुआ है, वोट कटुआ है। पहली बार लड़े, 45 लाख वोट मिला। और इस बार जब उपचुनाव के अंदर में जब आम आदमी पार्टी भाजपा को हराने गई थी, तो कांग्रेस पार्टी किसको हराने गई थी? और हमने हराया भाजपा को, लेकिन कांग्रेस किसको हरा रही थी? तो वोट कटुआ हम है या वोट कटुआ ये लोग हैं? हम लोग गए गोवा, वहां पर मैं कहे वोट कटुआ है, हम लोग 2 सीट जीते। हम जम्मू एंड कश्मीर में जीते। आम आदमी पार्टी फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है हम लोग। और अब गुजरात के अंदर में देखिए किस तरह का माहौल बन रहा है। आने वाले पिछले 30 सालों में कांग्रेस नहीं हरा पाई भाजपा को, लेकिन आम आदमी पार्टी 2027 में हराएगी भाजपा को। ओके, 2027 में हराएगी। आप देखिए, वोट कटुआ पहला प्रश्न जो आपने कहा है वोट कटुआ, मैं फिर कह रहा हूं, वोट कटुआ आज के डेट में 56 लाख वोट पर कंस्टिट्यूएंसी, 243 कंस्टिट्यूएंसी बिहार में है। 23,000 वोट कटुआ कोई काम कर रहा है तो चुनाव आयोग कर रहा है, और चुनाव आयोग लोकतंत्र के जड़ पे प्रहार करने का काम कर रहा है। इसलिए ये असहनीय है और ये आम आदमी पूरे पार्टी देश के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी पार्टी एक अपनी विचारधारा है, ये एक अपनी पार्टी है। इस पार्टी का अपना अधिकार है ये कहां चुनाव लड़ती है और नहीं लड़ती है। जहां जहां लड़ी, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हानि, जो हमारी ताकत थी, हमारी ताकत कमजोर हुई और भाजपा को लाभ हुआ। इसलिए तो सभी को पता है देश का। क्या बयान दे रहे हैं मुख्यमंत्री के बारे में? बिहार में आम आदमी पार्टी का कोई टीम नहीं है। अभी जरूर ये लोग गए हैं, इनकी राष्ट्रीय पार्टी है, इनको भी जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। तो क्यों कह रहे हैं दिल्ली में वोट कटुआ? अरे भाई, आप डिबेट कराते हैं, कराते वहां लड़वाने लगते हैं। आपको आदत है और लड़वाना है भाजपा से, तो आप लड़वाते हैं आपस ये बताइए, दिल्ली में आप सेलिब्रेट कर रहे थे जब वोट कटे? सेलिब्रेट कर रहे थे ना संदीप। दिल्ली में हमारी पार्टी है, हम वोट कटवा नहीं थे। जीरो आए? नहीं, जीरो आए तो क्या हो गया? जीरो आए जरूर, लेकिन ओके, इनको केरला में है। दिल्ली में सेलिब्रेट कर रहे थे? अरे भाई, ये हंस रहा है। दिल्ली में सेलिब्रेट कर रहे थे क्या? एक सिक्किम में जीरो है, शांति। पंजाब में 3 सीट है। हम बिहारी लोग, दूसरे पर हंसते हैं। हम बिहारी लोग, जीरो का आविष्कार भी एक बिहारी ने किया, आर्यभट्ट। तो लेकिन वो महाराज दूसरा जीरो था, ये कांग्रेस का जीरो है। हम लोग लोग लगातार 3 बार से आ रहा है। मैं जीरो का महत्व बता रहा हूं आपको जी। तो जीरो इज सो इंपॉर्टेंट कि वो भी जो है सो बिहार में पैदा हुआ था, एक बिहारी ने पैदा किया था, आर्यभट्ट ने किया था। तो हम तो उस जमीन से आते हैं, उस मिट्टी से आते हैं कि दुनिया के स्कॉलर कहते हैं कि अगर नॉलेज की कोई कैपिटल होती तो बिहार होती। आज उस बिहार को इन लोगों ने क्या हालत बना दिया है, जिस पे डिबेट हो रहा है। और रही बात वोट कटुआ की, तो चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट के अंदर में वोट चोरी करते हुए कौन लोग पकड़े गए थे? हमने गौरव भाटिया